अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ स्टार्ट करने लगी हूँ आपकी वार्ड सीरीज़, यानी जो आपके वार्ड के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं गायनी एंड ऑब्स के, वो हम डिस्कस करेंगे इस सीरीज़ के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द अनीमिया इन प्रेगनेंसी। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपकी 10 टीचर्स की बुक के अंदर नहीं लिखा हुआ, तो आपने इसको यहाँ तो एक नोट पर लिख के अपनी बुक के साथ अटैच कर लेना है या आपने स्टिकी नोट्स लगा लेने हैं ताकि आपको बार बार वीडियो ना सुननी पड़े, आपके पास एक नोट्स बन जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास अनीमिया होता क्या है, तो हमारे पास WHO की जो डेफिनेशन है दैट इज़ कंडीशन इन विच द हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन, जो आपके पास हीमोग्लोबिन की कंसनट्रेशन है वो आपके पास 11 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाती है, तो दैट इज़ अनीमिया। यानी आपके पास जो हेमोक्रिट होता है दैट इज़ 33% से कम हो जाता है, तो दैट इज़ अनीमिया। लेस देन, आपके पास ये ज़रूर आपकी डेफिनेशन में आना चाहिए, कंडीशन इन विच द हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन इज़ लेस देन 11 ग्राम पर डेसीलीटर और द हेमाटोक्रिट लेवल इज़ लेस देन 33%, दैट इज़ नोन एज अनीमिया इन प्रेगनेंसी। फर्दर हमारे पास इसकी कुछ क्लासिफिकेशंस हैं। तो क्लासिफिकेशन देखें, आपके पास 4 तरह की है। एक माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है एंड वेरी सीवियर है। माइल्ड वो होती है जिसके अंदर आपके पास 10 से 10.9 के अंदर हो तो दैट इज़ माइल्ड। अगर आपके पास 7 से 10 है तो दैट इज़ मॉडरेट। लेस देन 7 है तो ये आपका सीवियर है और लेस देन 4 है तो दैट इज़ वेरी सीवियर कंडीशन। तो आपने इसको ज़रूर याद रखना है, कई बार आपके 2 नंबर के SCQ के अंदर ये इस क्लासिफिकेशन पूछ ली जाती है। फर्दर आ जाती है जी हमारे पास टाइप्स ऑफ एनीमिया क्या है। तो आपके पास 2 तरह का होता है, आपके पास हीमोग्लोबिनोपैथीज़ हो सकती हैं और साथ ही आपके पास न्यूट्रिशनल हो सकता है, जिसके अंदर आपके पास थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया आता है। और न्यूट्रिशनल के अंदर आपके पास आयरन डेफिशिएंसी है, फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12 है। आयरन डेफिशिएंसी आपके पास नंबर 1 कॉज है आपके अनीमिया का थ्रू आउट। उसके बाद आ जाते हैं जी आपके पास आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। मोस्ट कॉमनली आपके पास जो आयरन डेफिशिएंसी होता है वही आपके पास प्री एग्जिस्ट करता है। आपके पास सबसे ज़्यादा यही होता है हमारे जो नॉर्मल सेटअप है उसके अंदर। आपके पास कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, आपके पास टोटल इंक्रीज़ इन आयरन डिमांड हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, तो वो आपके पास प्रेगनेंसी आयरन रिक्वायरमेंट कितनी होती है उसके अंदर से माइनस कर देते हैं आयरन सेव्ड बाय एमेनोरिया की वजह से, क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर आपके पास एमेनोरिया हो जाता है तो उसकी वजह से कितना आयरन आपका सेव हो रहा है, प्रेगनेंसी में कितना चाहिए, तो आपको जो चाहिए होता है दैट इज़ 1360 और कितना सेव हो रहा है दैट इज़ जस्ट 360। तो आपके पास आंसर आ जाता है 1000 मिलीग्राम, जो आपको टोटल इंक्रीज डिमांड हो जाती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो ये आपने ज़रूर याद रखना है। फर्दर आपके पास हम डिस्कस कर लेते हैं जी कॉजेज़ क्या होते हैं अनीमिया के। तो हमारे पास 3 तरह के कॉजेज़ हैं। एक आपके पास डाइटरी कॉज हो सकता है, एक आपके पास डिफेक्टिव अब्जॉर्प्शन हो सकती है और एक आपके पास इंक्रीज आयरन लॉस हो सकता है। ठीक है जी, आपके पास अनीमिया में बेसिकली क्या हो रहा है, आयरन की अमाउंट जो है वो कम हो रही है। तो यहाँ तो आपको डाइट से बेहतरीन आयरन जो है वो नहीं मिल रहा, यानी उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, तो आपकी डाइटरी कॉजेज़ हो सकते हैं। दूसरा ये है कि आपकी जो अब्जॉर्प्शन होनी होती है गट के अंदर तो वो सही तरह नहीं हो रही, वहाँ पर कोई मसला है जिसकी वजह से आयरन आपका आप डाइट में तो ले रहे हैं लेकिन वो अब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा। फर्दर आपके पास क्या है कि आपकी आयरन लॉस जो है, यानी जो आपका एक्सक्रीशन है आयरन की वो बहुत ज़्यादा होने लग गई है। तो ये 3 कंडीशंस जो हैं आपके कॉज हो सकते हैं फॉर द आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। ठीक है, सबसे पहले तो आपके पास आ जाता है जी डाइटरी कॉज। डाइटरी के अंदर पाइका आ जाता है। पाइका यानी आप कोई मिट्टी वगैरह खा रहे हैं तो इस तरह की कोई कंडीशन की वजह से आपका डाइटरी लॉस हो सकता है, या आयरन एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर हो सकते हैं जिसके अंदर आपका फाइटिक एसिड है, टेनिन टी है और आपके पास कॉफ़ी वगैरह ज़्यादा ले रहे हैं तो उसकी वजह से एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही। फर्दर आपके पास आ जाता है जी डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन है, तो वो आपके पास कोई भी वर्म इन्फेक्शन हो सकती है, इमीबिएसिस हो सकता है या गार्डिएसिस हो सकता है, तो उसकी वजह से आपके पास डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन है। यहाँ आपके पास लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो रिपीटेड प्रेगनेंसी है, ये एक बहुत कॉमन है हमारे जो डेली सेटअप है उसके अंदर रिपीटेड प्रेगनेंसी बहुत कॉमनली देखी जाती है। और वूमेन जो है वो अबाउट हमारे पास 70 to 80% वूमेन जो हैं वो रिप्रोडक्टिव एज की हमेशा जो है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया उनको होता है। उसके बाद आपके पास मेनोरेजिया आ जाता है, शिस्टोस्टोमा आपके पास आ जाता है, यहाँ आपके पास हीमोरॉइड्स आ जाते हैं, तो उसकी वजह से आपके पास लॉस जो है वो ज़्यादा होने लग गया है। दैट आर 3 कॉजेज़ जो आपके पास आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया करवा देते हैं। फर्दर वी हैव द डाइटरी, डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन एंड आयरन लॉस।
फर्दर हम देख लेते हैं जिसके साइन क्या होते हैं और सिम्टम्स क्या होते हैं। तो सिम्टम्स में आपके पास जो पेशेंट लेके आता है दैट इज़ वीकनेस, लॉस ऑफ एनर्जी, फटीग, ब्रेथलेसनेस, आपके पास लॉस ऑफ एपिटाइट और पाल्पिटेशंस आपको देखने में मिलती हैं। फर्दर यू हैव द साइंस, तो उसके अंदर आप देखेंगे उसके अंदर पैलर आएगा, पैलर आप चेक करेंगे उसके कंजक्टाइवा के ऊपर, कंजक्टाइवा पर आप पैलर चेक करेंगे, आप उसके नेल्स पर चेक करेंगे, ठीक है, आप उसकी फिंगर्स पर चेक करेंगे कि ब्लूनेस तो नहीं है, ठीक है, इस तरह की कंडीशन आपने चेक करनी है। फर्दर आपके पास क्या होगा, सिस्टोलिक मर्मर होगा इन द मिट्रल एरिया। तो ये दो चीज़ें आप चेक करेंगे जो आपके पास साइन के अंदर आएंगी। फर्दर आ जाती हैं जी हमारे पास इन्वेस्टिगेशंस। तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या होता है कि आपके पास हीमोग्लोबिन की एस्टिमेशन जो है वो लेस दैन 11 ग्राम पर डेसीलीटर आती है। फर्दर इसके अंदर आपके पास 4 टाइप्स होती हैं, जो आपके पास लो ग्रेड था, मॉडरेट था, सीवियर था और वेरी सीवियर कंडीशन थी। तो ये आपने ज़रूर याद रखना है। फर्दर आपके पास आ जाता है कि पेरिफेरल ब्लड फिल्म जो होती है उसके अंदर आपको माइक्रोसाइटोसिस और हाइपोक्रोमिक नज़र आते हैं, यानी आपके पास आरबीसीज होते भी छोटे साइज़ के हैं और हाइपोक्रोमिक होते हैं, यानी उनका कलर भी लॉस होता है। फर्दर आपके पास ट्रांसफेरिन की सैचुरेशन जो है वो लेस दैन 15% होती है। टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी जो है वो आपके पास नॉर्मल 33% सेचुरेशन होनी चाहिए। तो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी जो 45 से 75 माइक्रोमोल पर लीटर यानी इंक्रीज़ कर जाती है। फर्दर आपके पास प्रेगनेंसी के अंदर जो अनीमिया होता है, प्रेग्नेंट अनीमिया, उसके अंदर लेस दैन 15% सेचुरेशन होती है और लेस दैन 12 माइक्रोमोल पर लीटर हो जाता है। ठीक हो गया। नॉर्मल जो है वो आपके पास 33% है जिसके अंदर 45 से 75 होगा, जबकि प्रेगनेंसी के अंदर आपके पास टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी जो है वो डिक्रीज़ करके लेस दैन 12 पे आ जाती है और परसेंटेज सेचुरेशन लेस दैन 15 आपके पास हो जाती है। फर्दर आपके पास आ गया जी फेरेटिन। तो फेरेटिन जो है वो हमारे पास पहला टेस्ट होता है ऐसा जो एबनॉर्मल होता है इन द कंडीशन ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो ये आपके पास एक इम्पॉर्टेंट MCQ है, तो आपने इसको ज़रूर मार्क करना है। फर्दर आ जाते हैं जी हमारे पास आरबीसी के इंडिसेस। तो ये भी हम एक बार देख लेते हैं। आपके पास MCV होता है, MCH और MCHC होता है, ये आपकी अपनी फिजियो के अंदर भी पढ़ चुके हैं। एक बार हम इसको दोबारा देख लेते हैं। तो नॉर्मल अमाउंट जो है वो आपके पास 75 से 99 होती है, उसके बाद माइक्रोलीटर, उसके बाद 31 से 37 होती है और 32 से 36 होती है। तो आयरन डेफिशिएंसी में आपके पास MCB, MCH और MCHC सारा कुछ डिक्रीज़ कर जाता है और आपके पास सबसे जो पहले डिक्रीज़ करता है दैट इज़ MCV। MCV आपके पास सबसे पहले डिक्रीज़ करता है। फर्दर हमारे पास कुछ माइनर आ जाती हैं आपके पास इन्वेस्टिगेशन, जिसके अंदर आपके पास फ्री एरिथ्रोसाइट प्रोटोपोरफायरिन का लेवल आ जाता है, तो ये आपके पास इंक्रीज़ कर जाता है। बोन मैरो एस्पायरेट आप देखते हैं तो कालाजार के अंदर और ए प्लास्टिक एनीमिया के अंदर ये आपको देखने में मिलता है। स्टूल एग्जामिनेशन करते हैं तो उसके अंदर आपको ओवा या सिस्ट मिल सकती हैं फॉर 3 कंसेक्टिव डेज़ के लिए। उसके बाद आपके पास यूरिन एग्जामिनेशन करते हैं तो उसके अंदर आपको शिस्टोस्टोमियासिस और रिकरेंट UTI के केसेस मिल सकते हैं। नेक्स्ट ये आपके पास आ जाती है मैनेजमेंट। तो आपने सबसे पहले अपनी डिज़ीज़ देख ली, आपके पास डिज़ीज़ क्या थी, आपने देख लिया उसकी टाइप्स क्या थी, आपने देख लिया वो कॉज क्यों हुई, आपने उसकी डेफिनेशन देख ली, टाइप्स देख ली, आपने उसके साइन सिम्टम देख लिए, ठीक है जी, आपने उसकी इन्वेस्टिगेशन देख ली। अब लास्ट में आपके पास आ जाता है जी उसकी मैनेजमेंट। अब हमने मैनेजमेंट किस तरह से करनी है तो डिपेंड करती है हमारी मैनेजमेंट अनीमिया की सिविरिटी पे, हमारे पास ड्यूरेशन ऑफ जेस्टेशन पे, यानी वो प्रेगनेंसी की किस मंथ पे है उस पर डिपेंड करती है। उसके बाद आपकी कॉम्प्लिकेशंस पर डिपेंड करती है, जैसे कि प्लेसेंटा प्रीविया या कोई भी प्लेसेंटल एब्रप्शन वगैरह पर भी आपकी अनीमिया हो सकता है। ठीक हो गया। अब हमारे पास हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स यही होते हैं कि हमने नॉर्मल हीमोग्लोबिन का लेवल अचीव करना है और हमने जो हमारे आयरन के स्टोर जो हैं वो रिप्लेनिश हो गए हैं उनको कंजर्व करना है। तो हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द आयरन थेरेपी। आयरन थेरेपी के अंदर हीमोग्लोबिन को इंक्रीज़ करते हैं और आयरन स्टोर्स को इंक्रीज़ करते हैं और साथ ही आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करा सकते हैं, जिसके अंदर आप सिर्फ हीमोग्लोबिन के लेवल को इंक्रीज़ करते हैं, स्टोर्स पे उसका कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता।
और ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमने कब करानी होती है, जब प्रेगनेंसी जो है वो आपके पास मोर देन 36 वीक्स की हो गई है, तो तब आपने सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन करानी होती है। तब आपके पास आयरन थेरेपी कोई भी काम नहीं करती, और ये सीवियर एनीमिया के केस में करवानी है, और आपके पास एक्सेसिव हेमरेज के केस में आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन करानी होती है। फर्दर आपके पास आ जाता है जी, जो आयरन थेरेपी है हमारे पास वो दो तरह की है। वो आपके पास ओरल भी हो सकती है और आपके पास पारेंटल भी हो सकती है। अब जो आपके पास ओरल है वो आपने करवानी है जब आपके पास लेस देन 28 वीक्स हैं और माइल्ड और मॉडरेट एनीमिया है आपके पास। और इसके अंदर आपने देना क्या होता है, आपने फेरस सल्फेट और फेरस फ्यूमरेट की टैबलेट देनी होती है ओरली, ठीक है जी। तो ये आपने देनी होती है 40 मिलीग्राम की, ठीक है जी। फर्दर आपके पास आ जाता है जी पारेंटरल। तो पारेंटरल जब आपके पास 28 वीक से ज़्यादा हो चुके हैं तो तब आपने पारेंटरल आयरन देनी है। और आपके पास जो आपके पास लेस देन 28 वीक्स होते हैं तो उसके अंदर ओरल आयरन देते हैं, और अगर ओरल आयरन उसके अंदर इनफेक्टिव हो तो तब भी आप पारेंटरल देंगे। अब इसके अंदर हमारे पास दो तरह की है, इंट्रामस्कुलर है और इंट्रावीनस है, ठीक है जी। IM में भी आप दे सकते हैं और IV में भी आप दे सकते हैं। जो IM है वो इनिशियली आपने देनी होती है 50 मिलीग्राम और देन आपने देनी होती है 100 मिलीग्राम डेली आयरन सॉर्बिटॉल सिट्रेट, ठीक है जी। और वो आपने देना होता है जी आउटर बटक के क्वाड्रेंट पे, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो IV है उसके अंदर आपने आयरन डेक्सट्रोज और आयरन सुक्रोज देना होता है, यानी एमिफेरॉन और विनोफर आपने ये देनी होती है, आपने ये नाम सुने होंगे। फर्दर एक बार मैं मैनेजमेंट को आपके साथ डिस्कस कर देती हूँ। तो मैनेजमेंट जो है हमारे पास डिपेंड करती है अनीमिया की सिवेरिटी पे, ड्यूरेशन और जेस्टेशन पे, और हमारे पास कॉम्प्लिकेशन यानी कि प्लेसेंटा प्रीविया वगैरह पे। अब इसके अंदर हमारे ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, तो ऑब्जेक्टिव आपके पास दो तरह के हैं, एक तो हमने आयरन को ज़्यादा करना है और दूसरा हमने स्टोर्स को बढ़ाना है, ठीक है। ये दो आपके पास ऑब्जेक्टिव होते हैं। फर्दर आपके पास क्या आता है जी, आपके पास जो ट्रीटमेंट ऑप्शन होते हैं, जो आपके पास ट्रीटमेंट होती है वो आपके पास दो तरह की होती है। एक तो आप आयरन थेरेपी दे सकते हैं और साथ ही साथ आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा सकते हैं। जो आयरन थेरेपी होती है वो आपने हीमोग्लोबिन को भी ज़्यादा करती है और आयरन के स्टोर्स को भी ज़्यादा करती है। और इसके अंदर आपके पास दो तरह की आ जाती हैं। आपके पास एक ओरल है और एक आपके पास पारेंटरल है। जो आपके पास ओरल होती है वो आपने लेस देन 28 वीक्स पे होगी अगर प्रेगनेंसी, तो आपने तब देनी होती है। ये माइल्ड से मॉडरेट केसेस में होती है और इसके अंदर आप फेरस सल्फेट और फेरस फ्यूमरेट को देते हैं। फर्दर आपके पास आ जाती है जी पारेंटरल जो है वो आप मोर देन 28 वीक्स पे देते हैं और तब देते हैं जब आपकी ओरल काम नहीं करती। इसके अंदर आपके पास दो तरह की हैं, एक आपके पास इंट्रामस्कुलर है और एक आपके पास इंट्रावीनस है। जो इंट्रामस्कुलर होती है इसके अंदर आप पहले 50 मिलीग्राम देते हैं, देन आप 100 मिलीग्राम देते हैं डेली आयरन सॉर्बिटॉल सिट्रेट की फॉर्म में, और आउटर बटक के ऊपर ये आपने लगाना होता है। फर्दर आपके पास आ जाती है जी इंट्रावीनस के अंदर आप आयरन डेक्सट्रोज या आयरन सुक्रोज के इंजेक्शन देते हैं। फर्दर आपके पास लास्ट में आ जाती है जी ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपने सीवियर केसेस के अंदर करानी होती है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब आपके पास मोर देन 36 वीक्स हो गए हैं और आपके पास सीवियर अनीमिया है, और ये सिर्फ आपके हीमोग्लोबिन के लेवल को ज़्यादा करता है, स्टोर्स को ज़्यादा नहीं करता, या आपके पास एक्सेसिव हेमरेज हो चुका है, तो तब आपने ये करवाना होता है। फर्दर आपके पास कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो आपके पास वाइवा में पूछ लिए जाते हैं, तो वह हम देख लेते हैं। हाउ टू चेक रिस्पॉन्स, तो ये आपने कैसे चेक करना है, जैसे ही आपके पास रेटिकुलोसाइट का काउंट इंक्रीज़ होने लग जाता है 7 to 10 डेज़ के अंदर आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द थेरेपी, तो ये आपने इस तरह से चेक करना है। फर्दर आपके पास एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं, तो अभी हमने देखा कि वर्म इन्फेक्शन हो सकती है। वर्म इन्फेक्शन हो तो आपने अल्बेंडाजोल 400 मिलीग्राम देनी है। मलेरिया हो सकता है तो एंटी मलेरियल ड्रग देनी है, और UTI हो सकती है तो आपने एंटीबायोटिक साथ में दे देनी है। फर्दर आपके पास आ जाता है प्रोफाइलैक्सिस। तो प्रोफाइलैक्सिस के अंदर आपने आयरन का सप्लीमेंट देना होता है 30 से 60 मिलीग्राम डेली फॉर 2 to 4 मंथ्स विद नॉर्मल आयरन स्टोर्स। अगर उसका आयरन का स्टोर नॉर्मल है तो तब आपने 30 से 60 मिलीग्राम उसको डेली देना होता है 2 से 4 महीने के लिए। लेकिन अगर उसका आयरन का स्टोर एम्प्टी है तो तब आपने उसको देना है जी 120 से 240 मिलीग्राम पर डेली, ठीक हो गया।
और अगर आपकी 6 मंथ की प्रेगनेंसी है और आपने इसको देना होता है 6 महीने तक प्रेगनेंसी के अंदर और 3 मंथ्स आफ्टर द डिलीवरी। ठीक है, तो ये आपने ज़रूर याद रखना है। ये आपके प्रोफाइल एक्सिस हैं, तो प्रोफाइल एक्सिस में अगर स्टोर है तो आपने 30 to 60 देना है उसको मिलीग्राम, और अगर स्टोर्स नहीं है तो आपने 120 to 40 मिलीग्राम देनी होती है डोज। और साथ ही कोई इन्फेक्शन है तो आपने उसकी ट्रीटमेंट करनी है और उसको डाइटरी एडवाइस भी करनी है। तो दीज आर द प्रोफाइलेक्सिस। तो ये हमारा पूरा टॉपिक था अनीमिया इन प्रेगनेंसी का। आपका कोई फर्दर क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच।